वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। आइए शुरुआत करते हैं वर्ल्ड न्यूज़ की हेडलाइंस के साथ। सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान, महरम के बगैर हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ख़वातीन को दी गई इजाज़त। पहली मरतबा हज अदा करने वालों को दी जाएगी तरजीह। सऊदी अरब में भीख मांगना गैर कानूनी समाजी जुर्म करार। भीख मांगने पर मिलेगी 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा। रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटों की जंगबंदी का किया ऐलान। यूक्रेन ने बताया चाल, तो बाइडेन ने कहा राहत की सांस लेना चाहते हैं पुतिन। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तनकीदी वार। कहा हमने 70 सालों में कभी इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी। और दिल्ली एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के दौरान ऐवान में हंगामा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कारकुनों में हुई मारपीट। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सऊदी अरब ने बड़ा कदम उठाते हुए ख़वातीन को महरम के बगैर हज के लिए रजिस्ट्रेशन की इजाज़त दे दी है। सऊदी खबर रसा इदारे के मुताबिक मुल्क की वजारत हज व उम्रा ने साल 2023 के लिए हज अदा करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नस्क एप्लीकेशन के ज़रिए अंदरून मुमलिकत आज़मीन के लिए जल्द रजिस्ट्रेशन खोलने का ऐलान किया है। वजारत हज ने ख़वातीन को महरम के बगैर हज के लिए इंदराज करने की भी इजाज़त थी। इसी तरह इसी साल हज करने के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कम अज़ कम उम्र 12 साल होगी। जिन लोगों ने पहले हज नहीं किया उनको रजिस्ट्रेशन के लिए तरजीह दी जाएगी। साथ ही शहरियों के लिए कौमी शनाख्त या मकामी शनाख्त की मौजूदगी ज़रूरी है। गुज़िश्ता दिनों मदीना मुनव्वरा में लगातार होने वाली बारिशों ने कुछ ऐसे कुदरती मनाजिर तख्लीक़ किए जो बहुत कम देखने को मिलते हैं। इन मनाजिर के नतीजे में पहाड़ों की बुलंदियों से आबशारें फूट पड़ी और वादियाँ तूफ़ानी पानियों से भर गई, जिसके बाद इन मनाजिर को देखने टूरिस्ट दूर दूर से इन इलाकों का रुख करने लगे हैं। सऊदी अरब की प्रेस एजेंसी एसपीए ने मदीना मुनव्वरा के मरकज़ में वादी अल अक़ीक़ और क़नाता में बारिश के बाद के मनाज़िर दिखाए हैं, जो कि सयाहती सफ़र करने वाले ख़ानदानों और अफराद के लिए सर्दियों के मौसम में लुत्फ़ अंदोज़ होने का बेहतरीन मौका फ़राहम करते हैं। इसी तरह बारिशों ने मदीना मुनव्वरा को सयाहों की एक नई मंजिल बना दिया है। सऊदी अरब में भीख मांगने को गैर कानूनी करार देते हुए उसे काबिल सज़ा जुर्म करार दिया गया है। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन का कहना है कि गदागरी या भीख मांगना एक समाजी और इक़्तिसादी जुर्म ही नहीं बल्कि इसमें सलामती और सेहत के ख़तरात भी शामिल हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट के ज़रिए मज़ीद कहा कि भीख मांगने, भिखारियों का इंतज़ाम करने, दूसरों को इस मकरूह अमल पर उकसाने, उसकी हिमायत करने या उसकी मदद करने और भीख मांगने में किसी भी तरीके से भिखारियों की मदद करने को भी जुर्म माना गया है और इस पर कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सज़ा दी जाएगी। फ़लस्तीन में जारी कशीदा सूरत हाल के दरमियान मगरबी किनारे में इसराइली फ़ौज की फायरिंग से 16 साला फ़लस्तीनी नौजवान जाँ बहक हो गया। फ़लस्तीनी सरकारी टीवी चैनल के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने मगरबी किनारे के शहर नाबलस में वाक़े बालाता महाजुर कैंप में एक 16 साला फ़लस्तीनी आमिर अबू जैतून पर फायरिंग कर दी। बताया गया है कि इसराइली फ़ौज ने कैंप में असली और रबर की गोलियों समेत आंसू गैस का इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनी नौजवान के सर में गोली लग गई, जिससे वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया, जबकि दिगर 2 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए।
रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस के मौके पर यूक्रेन में जंगबंदी का हुक्म दिया है। क्रेमलिन ने जुमेरात को एक बयान में कहा था कि रूसी फौजियों को 6 जनवरी को दिन 12 बजे से 36 घंटे तक फायरबंदी का हुक्म दिया गया है। बता दें कि बहुत सी ऑर्थोडॉक्स ईसाई बेशुमार रूस और यूक्रेन में रहने वाले 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मनाते हैं। रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह मॉस्को के पेट्रियार्क कैरल ने जुमेरात के रोज़ यूक्रेन में जंग के दोनों फरीकों से मुतालबा किया था कि वो क्रिसमस के मौके पर जंग बंदी यानी सीज फायर पर अमल करें। दूसरी जानिब यूक्रेन के सदर वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर पुतिन की जानिब से जंगबंदी के ऐलान को यूक्रेन की फ़ौज की पेशकदमी को रोकने के लिए एक चाल करार दिया। ज़ेलेंस्की ने रात के वक्त अपने डेली वीडियो स्पीच में कहा कि अब वो क्रिसमस को एक ढाल के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं, अगरचे मुख्तसरन ही सही। वो डोनबास में हमारे लड़कों की पेशकदमी को रोकना और सामान, गोला बारूद और एक्टिव आर्मी को हमारी पोजीशनों के करीब लाना चाहते हैं। इस दरमियान अमेरिकी सदर जो बाइडन ने भी यूक्रेन में रूसी जंगबंदी पर तबसरा करते हुए कहा कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन राहत की सांस लेना चाहते हैं। बाइडन ने व्हाइट हाउस में एक तकरीर में कहा कि रूसी सदर अस्पतालों, किंडरगार्टन्स और गिरजाघरों पर बमबारी करने के लिए तैयार थे 25 दिसंबर और नए साल की शाम भी। अमेरिकी रियासत ओटानोक में फायरिंग के वाक़े में 8 अफराद के हलाक होने की खबर है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इनोक के हुकाम की तरफ से जारी प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि अल्बर्ट ड्राइव के इलाके में एक घर में 8 अफराद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। हलाक होने वालों में 5 बच्चे भी शामिल हैं। प्रेस रिलीज़ में कहा गया है कि वाक़े के बारे में ताहाल ज़्यादा मालूमात नहीं दी जा सकती कि आया वाक़या खुदकुशी का है या दहशतगर्दी का, और इसे दिगर शहरियों को मज़ीद ख़तरा है या नहीं। इस बारे में तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है। इस्लाम मुखालिफ गुस्ताखाना कार्टून्स शाये करने वाले फ्रांसीसी मैगज़ीन चार्ली हेब्दो ने अपने एक ख़ुसूसी शुमारे में अब ईरान के आला तरीन सियासी और मजहबी शख्सियत और रहबर आला अली ख़ामनेई के कार्टून पब्लिश कर दिए हैं। मैगज़ीन की जानिब से सितंबर में ईरान में जारी मुजाहिरों की हिमायत में ख़ामनेई के कार्टून्स के मुकाबले का ऐलान किया गया था। खाकों में ख़ामनेई को मुख्तलिफ पोज़ में दिखाया गया। ख़ामनेई को मोहलिक हथियार और दीगर चीज़ें पकड़े दिखाया गया। दूसरी तरफ तेहरान ने गुज़िश्ता रोज़ रहबर आला ख़ामनेई के कार्टून्स को तौहीन आमिज़ करार दिया और फ्रांसीसी हुकूमत को फैसला कुन रद्द अमल से खबरदार किया है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज़। कांग्रेस कायद राहुल गांधी ने मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी के इशू का हवाला देते हुए जुमेरात को बीजेपी पर तंज किया है। राहुल गांधी ने लिखा कि बीजेपी हमसे पूछती है कि हम 70 साल में हमने क्या किया। मेरा जवाब है कि हमने मुल्क को महंगाई और बेरोजगारी उतनी नहीं दी जितनी बीजेपी ने दी है। उन्होंने कहा कि आज भारत 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है और 100 में से 42 नौजवानों के पास ना तो कोई इनकम है और ना ही ज़रिए माश। मुल्क के शहरी कभी भी इस महंगाई के दौर से नहीं गुजरे थे। राशन से लेकर ईंधन तक सब कुछ महंगा है। कांग्रेस लीडर ने मोदी सरकार पर इल्ज़ाम भी लगाया कि वो अपने बिजनेसमैन दोस्तों की परवाह करती है, ना कि मुल्क की आवाम की। मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर नरोत्तम मिश्रा ने राहुल गांधी को टुकड़े टुकड़े गैंग के हामी करार देते हुए कहा कि कांग्रेस हमेशा से जात पात की सियासत करती रहती है। कांग्रेस के सांसद है माणिकम टैगोर, उन्होंने कहा है कि गुजरात में जो कुछ हुआ उस पर कि गोडसे की विचारधारा, गोडसे का इंडिया बनाना चाहते हैं आरएसएस और बजरंग दल, ये वैमनस्यता फैलाते हैं समाज। देखिए, ये कांग्रेस के लोग हैं। मूल काम
उनका विभाजनकारी है। जातिगत राजनीति कांग्रेस करती है, सांप्रदायिक बातें कांग्रेस करती है, बाकी देश में कोई नहीं करता। जो भी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थक होगा वो यही भाषा बोलता है। फिल्म की जो संस्था है उसने इसको लेकर के बोल दिया है कि गोडसे का नाम बीच में क्यों लाया जा रहा है, तो आपको लगता है कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के सामने नंबर बनाने के लिए इस तरह की आरएसएस को गाली देना और गोडसे का नाम लेना ज्यादा मुफीद समझते हैं? ये कहीं भी नंबर बढ़ा लें, ये जब भी विचार को हमारे को गाली देंगे इनके नंबर कम होंगे, भले ही अपने मन में सोचे बढ़ेंगे। और नंबर घट रहे हैं, लोकसभा के नंबर घट रहे हैं, गुजरात में मेंबर घट रहे हैं, बंगाल में यूपी में मेंबर घट रहे हैं। नंबर और मेंबर दोनों से सफाया होना है इनका। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी एमसीडी का मेयर चुने जाने को लेकर आज ऐवान में ज़बरदस्त हंगामा देखा गया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के काउंसलरों में तीखी बहस के बाद हाथापाई की नौबत आ गई। खबर ये भी है कि कई अरकान ने एक दूसरे पर जमकर मुक्के भी बरसाए। फिलहाल अरकान को हलफ दिलाने का अमल रोक दिया गया है। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने 10 बीजेपी काउंसलर्स को नामजद किया। साथ ही प्रोटेम स्पीकर भी बीजेपी की ही हैं। इस मामले को लेकर ही हंगामा हुआ। इस दौरान दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में हुए हंगामे के दौरान आम आदमी पार्टी के राज्यसभा रुकन संजय सिंह ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि वो आपके काउंसलर्स को जान से मारने की कोशिश कर रही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? ये हमारे 2 बार के चुने हुए पार्षद हैं, नेता विरोधी दल थे पिछली बार। प्रवीण कुमार जी ये चुनकर आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी के टिकट पे चुन के आए हुए हैं। और इनके ऊपर जानलेवा हमला सदन के अंदर किया गया, जहां बीजेपी के 7 सांसद मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। इनके ऊपर इस तरीके से इनको लहूलुहान कर दिया गया, इनका खून बहाया गया, इनके कपड़े फाड़ दिए गए। क्या मांग थी इनकी? कि जो एमसीडी की परंपरा हमेशा से रही है, जो चुन के पार्षद आते हैं उनका शपथ पहले कराइए। लेकिन जो चुनाव में हारी हुई बीजेपी है उसके मन में काला चोर बसा हुआ है। वो नॉमिनेटेड मेंबर्स को, जिनको 1 वोट भी जनता ने नहीं दिया, उसको मेयर के चुनाव में, डिप्टी मेयर के चुनाव में, स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर के चुनाव में वोटिंग राइट देना चाहते हैं, यानी कि मत देने का अधिकार देना चाहते हैं। इस मनसा के कारण, इस साजिश के कारण उन्होंने पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की शपथ शुरू करा दी, जो कि कभी आज तक एमसीडी के इतिहास में नहीं हुआ। एमसीडी के नॉमिनेटेड मेंबर्स को ना तो मेयर में वोटिंग राइट है, ना डिप्टी मेयर में वोटिंग राइट है, ना स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में वोटिंग राइट है। ये अपने शपथ लेने की मांग कर रहे हैं, ये इनका गुनाह है। इनको, इनकी जान ले लोगे आप? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमें शपथ करा दो, हम चुन के आए 2-2 बार से, इसलिए इनकी जान ले लेंगे आप। तो मैं चाहूंगा पहले प्रवीण कुमार जी पूरी, और इस पूरे गंदे खेल में कांग्रेस का हाथ बीजेपी के साथ, यहां जितने 9 के 9 पार्षद चुन के आए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सब भारतीय जनता पार्टी की मदद में लग गए हैं, वॉकआउट करके। मध्य प्रदेश के रीवा में ट्रेनिंग के दौरान एक जहाज क्रैश हो गया। इस हादसे में एक पायलट की मौत हो गई, जबकि एक दिगर जख्मी हो गया है। हादसे के दौरान जहाज पेड़ और एक मंदिर से भी टकराया। वाकया चोरहाट थाना के तहत उमरी गांव का है। गुज़िश्ता रात 11 से 11:30 बजे के दरमियान ये 2 सीटर प्लेन क्रैश हो गया। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी हुकूमत का बड़ा ऐलान, महरम के बगैर हज के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की ख़वातीन को दी गई इजाज़त। पहली मरतबा हज अदा करने वालों को दी जाएगी तरजीह। सऊदी अरब में भीख मांगना गैर कानूनी समाजी जुर्म करार। भीख मांगने पर मिलेगी 1 साल कैद और 1 लाख रियाल जुर्माने की सजा।
रूस के सदर पुतिन ने यूक्रेन में 36 घंटों की जंगबंदी का किया ऐलान। यूक्रेन ने बताया चाल तो बाइडेन ने कहा राहत की सांस लेना चाहते हैं पुतिन। कांग्रेस कायद राहुल गांधी का मोदी सरकार पर तनकीदी वार। कहा हमने 70 सालों में कभी इतनी महंगाई और बेरोजगारी नहीं थी। और दिल्ली एमसीडी के मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाब के दौरान ऐवान में हंगामा। बीजेपी और आम आदमी पार्टी कारकुनों में हुई मारपीट। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज। देखते रहिए बीबीएन चैनल। बीबीएन चैनल के व्यूअर्स के लिए एक अहम इत्तला। अब बीबीएन चैनल का टेलीकास्ट भारत भर में हो रहा है। हमारे व्यूअर्स भारत में कहीं भी टीवी पर आप बीबीएन चैनल देख सकते हैं। स्क्रीन पर बीबीएन चैनल की टेलीकास्ट डिटेल्स दस्तयाब हैं। इसके अलावा भारत भर में किसी भी एरिया में अगर आप बीबीएन चैनल देखना चाहते हैं तो आप अपने केबल ऑपरेटर को इसके लिए कह सकते हैं। आपकी डिमांड पर वो ज़रूर बीबीएन चैनल टेलीकास्ट करेंगे, क्योंकि बीबीएन एक फ्री टू एयर चैनल है। इसके लिए आपको सिर्फ हमारे दिए गए नंबर पर केबल ऑपरेटर से कॉल या व्हाट्सएप पर मैसेज करवाना है। हम आपके केबल ऑपरेटर तक बीबीएन चैनल पहुंचा देंगे, जिससे वो आपके एरिया में टेलीकास्ट कर सकते हैं। इसके लिए चैनल की हमारी पूरी टीम लगातार काम कर रही है ताकि आप तक बीबीएन चैनल को पहुंचाया जाए। इसके अलावा बीबीएन चैनल को भारत भर में रिपोर्टर्स की ज़रूरत है। अगर आप सहाफ़ी हैं और बीबीएन चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप भी दिए गए नंबर पर रब्त कर सकते हैं।